नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। एनसीपी पार्टी है वो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। घमासान युद्ध चलता है एक एक बाल्टी पानी लेने के लिए। सड़कों पे गर्मियों में एक एक 2-2 फीट पानी भर जाता है। दिल्ली सरकार की नाकामी, बिल्कुल, ये दिल्ली पर की 100% नाकामी है। ऐसी सरकार को जनता को नकार देना चाहिए। दिल्ली की सरकार हर स्तर पर नाकाम रही है। दिल्ली में चले जाओ, हर जगह गंदगी मिलेगी। अंडरपास पे पिछले साल पानी भर गया था, एक मौत हो गई थी। और दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि हमने किस सरकार को चुना है। लेकिन फ्री में दारू प्रोवाइड कर सकती है, एक के साथ एक दारू दे सकती है। पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? टैंकर आते हैं और आने से पहले ही घमासान युद्ध हो जाता है और एक एक बाल्टी के लिए लड़ाई करते हैं। 10 मिनट बारिश हो जाए तो सिविल लाइन जाम है, निकलना भारी हो जाएगा आपको। ना तो विधवा पेंशन मिल रही और जो आयुष्मान कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया। उनके मन में क्या है? मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए हैं तो क्या? 3 मोहल्ला क्लिनिक है, तीनों में जाके कुत्ते ही मिलेंगे आपको। जो नशेड़ी लोग हैं वही पड़े मिलेंगे वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में भी इन्होंने काफ़ी घोटाले किए हैं। घोटाले के केजरीवाल सरकार ने तो घोटाले ही किए हैं, यही कारण है वो जेल में है आज। एनसीपी पार्टी कोई नई नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और आम आदमी पार्टी का पूरा वर्चस्व है। बीजेपी जैसी पार्टी उनको टक्कर नहीं दे पा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे, उनको सपोर्ट किया है और जब एनसीपी ने सपोर्ट किया है तभी वो सातों के साथ जीत के आए हैं। दिल्ली में एनसीपी पार्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। क्या आपका कोई चुनाव लड़ने का इरादा है? चुनाव लड़ने का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का आला कमान है। अब वो हमें आदेश देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव के लिए कहेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो समाज सेवी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं और प्रमुखता से जनता की आवाज़ को नेताओं तक और डिपार्टमेंट तक पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी, कि उन्होंने एनसीपी पार्टी ज्वाइन की है और एनसीपी पार्टी में दिल्ली प्रदेश के सचिव का जो पद है उसका दायित्व उनको दिया गया है। तो आज हम बात करते हैं मुकेश शर्मा जी से। शर्मा जी, आप समाज सेवी हैं, काफ़ी धर्म के कार्य भी करते रहते हैं, जो हमें पता लगा है, लेकिन आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? सर, राजनीति में मेन आने का मतलब है थोड़ी सी, अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं उसको बड़े लेवल पे किया जाए तो उसके लिए पकड़ होनी ज़रूरी है सरकार में। यही कारण है कि हम राजनीति में आए हैं कि हम जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जैसे आप समाज सेवा के लिए अगर आप राजनीति में आए तो समाज सेवा तो बगैर राजनीति के भी हो सकती है, तो राजनीति में आने से क्या फ़ायदे हैं? राजनीति में आने से ये फ़ायदा है कि अगर हम कोई कुछ काम किसी के लिए करा रहे हैं तो बहुत इजीली आसानी से करा सकते हैं। सरकार हमारी माने आसानी से मांग सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम राजनीति में इसलिए आए कि समाज सेवा तो करते ही हैं, साथ में अगर राजनीति की कुछ पावर हाथ में होगी तो अधिकारियों से, सरकार से हम कुछ काम जनता के भले के काम करा सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आज दिल्ली में पानी की कमी है, अगर हम अकेले जाते हैं तो कोई नहीं सुनेगा। अगर हम सरकार की पावर हमारे हाथ में है तो सब सुनेंगे, सारे अधिकारी भी सुनेंगे, सारे काम भी होंगे। आप समाज सेवी हैं, राजनीति में अभी आए हैं, तो आपने एनसीपी पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? पार्टियां तो और भी थीं, ऐसी कौन सी विचारधारा थी या क्या वजह थी जो आपने एनसीपी पार्टी ज्वाइन की? एनसीपी पार्टी ज्वाइन करने का मेन कारण है कि एनसीपी पार्टी जो है वो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है और हमारी विचारधारा भी कांग्रेस वाली विचारधारा थी। और अभी जो एनसीपी में जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके विचार भी हमारी विचारधारा से मिलते हैं, तो यही रीज़न है कि हमने एनसीपी ज्वाइन की। यानी आपने बोला कि जो एनसीपी पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा से मेल खाता है, इसीलिए आपने एनसीपी पार्टी ज्वाइन की। एनसीपी पार्टी में अभी हाल में जो एनडीए का घटक पार्टी है, एनसीपी आपकी एनडीए में शामिल है, तो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो उसमें जो मंत्री पद था, क्या कोई आपस की खींचतान थी जिसकी वजह से मंत्री पद नहीं लिया? क्या वजह रही जो मंत्री पद नहीं लिया? क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रमुखता से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। सर, अभी ऐसी अंदर कोई ऐसी खींचतान नहीं थी। उनको स्टेट राज्य में पद दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी नहीं लिया,
तो वो आला अधिकारी जो भी डिसीजन लेंगे, क्या रीजन रहा वो तो वो जानते हैं, जो हमारे आला अधिकारी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, अजीत पवार जी हैं, वही बताए क्या रीजन रहा है। लेकिन आने वाले समय में वो कोई अच्छा पद लेंगे। 2 महीने का उन्होंने समय मांगा है, 2 महीने बाद फिर कोई अच्छा पद ले लेंगे। जैसे अभी ये जो बात सामने आई निकल करके कि प्रफुल्ल पटेल जी चाहते थे कि उनको कैबिनेट स्तर का कोई मंत्रालय मिले, कैबिनेट मंत्री बने, और उनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जा रहा था। तो क्या कुछ बात ये भी निकल करके आई थी कि सुनील तटकरे जी अभी लोकसभा चुनाव जीत करके आए और प्रफुल्ल पटेल जी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या आपस में भी पार्टी में कोई खींचतान थी? ये हो सकता है कि सुनील तटकरे जी चाहते हो कि मैं मंत्री बनूं और प्रफुल्ल पटेल जी चाहते हो कि मैं मंत्री बनूं, इस वजह से कोई मंत्रालय नहीं लिया गया, कुछ ऐसे ही कुछ वजह? नहीं, ऐसा कोई भी पार्टी में आधुनिक वो नहीं थी। वो क्या प्रफुल्ल पटेल पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो वो चाहते थे कि कैबिनेट में हमें जगह दी जाए, वो नीचे अपने स्तर पर नहीं आना चाह रहे थे। तो ये कारण है कि उन्होंने कोई पद नहीं लिया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि प्रफुल्ल पटेल जी पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पद नहीं लिया। यस सर, बिल्कुल एक ही रीजन रहा है कि उन्होंने छोटे स्तर पर कोई पद नहीं लिया। कोई पहले भी वो मंत्रिमंडल में थे, वो भी चाह रहे कि इस बार भी मंत्रिमंडल में रहे। आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं और आप जिस इलाके में रहते हैं, देखना तो आपको दिल्ली प्रदेश के सचिव होने के नाते पूरी दिल्ली का दायित्व है आपके ऊपर, लेकिन जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? सर यहाँ पे एक तो बहुत पानी की समस्या है, पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार कहीं से पानी की नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। और जो पानी के टैंकर आते हैं तो वहाँ भी घमासान युद्ध चलता है एक एक बाल्टी पानी लेने के लिए। बिजली की समस्या है, अगर बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली में जल बड़ा भर जाता है, पानी निकल नहीं सकते। सड़कों पे गर्मियों में 1-2 फीट पानी भर जाता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जनता को। क्या ये दिल्ली सरकार की नाकामी? बिल्कुल, ये दिल्ली पर की 100% नाकामी है। ऐसी सरकार को बिल्कुल जनता को नकार देना चाहिए। आने वाले जो 2025 में विधानसभा के चुनाव में उनको दिल्ली की जनता को अच्छा जवाब देना चाहिए केजरीवाल सरकार को, कि उन्होंने किस जनता के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल नकार देना चाहिए। दिल्ली की ज़्यादातर क्या क्या समस्याएं हैं जो कि आम आदमी पार्टी नाकाम रही है? सर दिल्ली की सरकार हर स्तर पर नाकाम रही है। ना तो दिल्ली में वो जल पानी प्रोवाइड करा पाई जनता को, ना ही सफाई मतलब सफाई कर्मचारी कोई ऐसा है कि कहीं गली में चले जाओ हर जगह गंदगी मिलेगी। ज़रा सा पानी भर जाए तो, बारिश हो जाए तो सड़कों पर पानी भर जाता है। अंडरपास पे पिछले साल पानी भर गया था, एक मौत हो गई थी। तो वो भी दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से हुई थी कि अगर पानी नहीं भरता तो उसकी मौत नहीं होती आदमी की। तो ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए और दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि हमने किस सरकार को चुना है। दिल्ली सरकार हर स्तर पे नाकाम है। वो पानी प्रोवाइड नहीं कर सकती फ्री में, लेकिन फ्री में दारू प्रोवाइड कर सकती है। एक के साथ एक दारू दे सकती है, जिससे दिल्ली की जनता और बिगड़े। फिर जो जवान लोग हैं पी के और नशा कर करके मतलब एक स्तर गिर जाए लोगों का। तो ऐसी सरकार को तो सिरे से नकार देना चाहिए। अभी पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? कैसे पानी आता है, कैसे लोगों को मिलता है, कितने परेशान रहते हैं? हमारे क्षेत्र में टैंकर आते हैं और आने से पहले ही घमासान युद्ध हो जाता है। लोग बाल्टी ले लेके खड़े रहते हैं और एक एक बाल्टी के लिए लड़ाई करते हैं। ये तो कंडीशन है पानी की। सीवर लाइन, नाली, पानी की निकासी? सर अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो सीवर लाइन जाम है, सारे सड़कों पे पानी भर जाता है, निकलना भारी हो जाएगा आपको। ये हालात है। क्षेत्र में जो वृद्ध हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन क्या लोगों को मिल रही हैं? सर ना तो विधवा पेंशन मिल रही, ना ही वृद्ध पेंशन मिल रही। और जो आयुष्मान कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था वो दिल्ली एनसीआर में लागू है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया। क्या रीजन है उनके, क्या कि जो दिल्ली की जनता को फ़ायदा देना नहीं चाह रहे वो, जो केंद्र सरकार दे रही है फ़ायदा, और केजरीवाल की सरकार वो दिल्ली के लोगों को नहीं प्रोवाइड करा रही। उनके मन में क्या है, क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रही, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये केजरीवाल सरकार की गलत नीति है कि अगर कोई बेनिफिट सरकार से मिल रहा है, सेंट्रल सरकार से मिल रहा है, जनता को भी मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार तो कहती है जी हमने मोहल्ले मोहल्ले में अपने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए हैं, तो क्या जरूरत है, क्या स्थिति है? सर यहाँ पे आसपास 3 मोहल्ला क्लिनिक है, तीनों में जाके कुत्ते ही मिलेंगे आपको, खाली मिलेंगे। सड़े हुए जो नशेड़ी लोग हैं वही पड़े मिलेंगे वहाँ पे।
अभी कुछ दिन पहले मोहल्ला क्लिनिकों के जो घोटाले थे वो भी सामने आए थे कि दवाइयों का किस तरीक़ा से घोटाला हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंट लग रही है। सर यहाँ पे तो 3 मोहल्ला क्लिनिक है, तीनों ही एक चलता है, उसमें भी डॉक्टर नहीं मिलते आपको। 3 बंद पड़े हैं, 2 बंद पड़े हैं, और उसमें देखना कि कुत्ते जाके ही सोते हैं, इतनी गंदगी मिलेगी वहाँ पे। जो 1-2 नशेड़ी वो मिलेंगे लोग वहाँ पे, बिल्कुल बंद पड़े हैं मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में भी इन्होंने काफ़ी घोटाले किए हैं। घोटाले का केजरीवाल सरकार ने तो घोटाले ही किए हैं, यही कारण है वो जेल में है आज। अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ किया होता तो आज वो भी अच्छी एक साफ सुथरी सरकार चलाते। आपने बोला केजरीवाल ने घोटाला किया है इसीलिए वो जेल में हैं। आपकी एनसीपी पार्टी दिल्ली में इतना वजूद नहीं है, कैसे फाइट करेगी? नहीं, एनसीपी पार्टी कोई नई नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। पहले भी यहाँ से 4 एमएलए रह चुके हैं, तो पहले भी उनका वजूद था और आज भी वजूद है। आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि पहले भी वजूद था। हाँ, ये बात मानते हैं कि पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं जो एनसीपी पार्टी से रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पूरा वर्चस्व है। अभी 62 विधायक हैं, उनको टक्कर दे पाना, बीजेपी जैसी पार्टी उनको टक्कर नहीं दे पा रही है। तो एनसीपी पार्टी अपने किस तरीक़ा से, क्या विजन है उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए? जो पॉलिटिक्स की लड़ाई है उसमें क्या विजन है, कैसे आप उनसे पार ले सकते हैं? अभी एनसीपी पार्टी एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन की वजह से ही आज 7 सीट दिल्ली की, एमपी की जो सीटें वो बीजेपी लेके गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो नाकामी है ना, उसकी वजह से ही वो 7 सीट बीजेपी लेके गई है। कि एनसीपी ने जो दिल्ली प्रदेश में जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे उनको सपोर्ट किया है, और जब एनसीपी ने सपोर्ट किया है तभी वो 7 के 7 जीत के आए हैं। क्या योजना है आपके पास, कैसे खड़ा करेंगे आप एनसीपी पार्टी को दिल्ली में? सर दिल्ली में एनसीपी पार्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये अपने 2000 जो अभी चुनाव हुए हैं एमपी के 7 सीट जीत के आई हैं, वो एनसीपी के सपोर्ट से ही जीत के आई हैं। और आने वाले 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड लेवल पर अभी से कार्य कर रहे हैं। जो भी लोगों की प्रॉब्लम है, वो जो बड़े अधिकारी हैं उनको प्रेशर डाल के सारे काम करा रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, या कोई भी समस्या है जनता को, वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आने वाले समय में एनसीपी एक अच्छे स्तर पर होगी। क्या आपका चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? नहीं, चुनाव लड़ने का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आला कमान है, अब वो हमें आदेश देंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो हम पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही होने के नाते उनकी बात माननी हमारा कर्तव्य है, और वो चुनाव के लिए कहेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। आपने बोला कि हम पार्टी के सिपाही हैं, अगर पार्टी आदेश करेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच में क्या समस्याएं लेकर के जाएंगे? जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता दिल्ली सरकार से बहुत परेशान है, किसी भी ग्राउंड लेवल पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, और हम वो सारे काम करके दिखाएंगे ग्राउंड लेवल पे। चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, या कोई भी मेडिकल की प्रॉब्लम हो, हमें फ्री इलाज सभी जनता के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बेसिक मुद्दे हैं जो जनता के सामने हम लेके जाएंगे और उसको ग्राउंड स्तर पर पूरा करेंगे। राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, कई सालों से राशन कार्ड जनता के नहीं बन रहे हैं। लोगों ने फार्म भर रखे हैं, अप्लाई कर रखा है, कई सालों से लोगों के राशन कार्ड बन के नहीं आ रहे हैं, नए नाम नहीं चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट है, इन्होंने रोक लगा रखी है। 3-4 साल हो गए जो नए राशन कार्ड नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, क्या रीजन उनके दिमाग में है कि क्यों नहीं बनाना चाह रहे, क्यों जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे, ये तो सरकारी केजरीवाल सरकार ही बता सकती है। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है, राशन कार्ड भी बनेंगे, वृद्धा पेंशन भी मिलेगी, विधवा पेंशन भी मिलेगी, कोई भी सरकारी सुविधा होंगी सब ग्राउंड लेवल पर सबको मिलेंगी। आपने बोला कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। अभी आप जनता से जुड़े हैं, अब जनता के बीच में आप जाते हैं तो जनता के जो कार्य हैं, क्या आप उन जनता के कार्यों पे अभी ध्यान दे रहे हैं या कोई सेवा दे रहे हैं लोगों को? सर जनता की कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे हर क्षेत्र में ऑफिस खुले हुए हैं एनसीपी पार्टी के, और जनता को हमने ये कर रखा है कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे ऑफिस आइए एनसीपी के। जो भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल करेंगे उस प्रॉब्लम को,
चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सीवर की हो, जो भी प्रॉब्लम है। अगर पानी की प्रॉब्लम है जल बोर्ड से बात करके उनको पानी दिलाना, बिजली की प्रॉब्लम है तो बिजली विभाग में हमारे कार्यकर्ता फ़ोन करके वो बिजली की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, वो ग्राउंड लेवल पे हर हमारे कार्यालय में हो रहा है। एमसीडी की प्रॉब्लम तो एमसीडी डिपार्टमेंट में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, फ़ोन करेंगे या खुद जाएंगे, वो प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट करेंगे। ये ग्राउंड लेवल पे हम कर ही रहे हैं। और दिल्ली में जितनी भी हम एनसीपी का ऑफिस है, सब में ये सुविधा है। मैं अपनी आसपास जनता से, दिल्ली की जनता से कहता हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो एनसीपी ऑफिस जाए, जो क्षेत्रीय ऑफिस हैं, वहाँ उनकी प्रॉब्लम हल होगी। देखो, आप दिल्ली स्तर पर एक सचिव का पद आपके पास है। आप चुनाव, अगर आला कमान आपकी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आदेश करती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? सर, दिल्ली की जनता जो है बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बेवकूफ़ है। मुझे अभी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जो एमपी के चुनाव में 7 सीटें एनडीए गठबंधन को गई हैं, यही कारण है कि केजरीवाल सरकार हर स्तर पर फेल है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो दिल्ली की जनता उससे खुश हो। यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने उसको एक सिरे से नकार दिया है। क्या क्या खामियां हैं? खामियां हैं कि सर बसों में फ्री चला रहे हैं, वो तो बसें फ्री चला रहे हैं कि बस फ्री चलने का रीज़न है कि हर जगह उनकी बस ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता उन बस का। फ्री, अगर हर चीज़ फ्री कर देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जो उनको मेंटेनेंस, जो डिपार्टमेंट है वो अपना मेंटेनेंस कैसे करेगा? जब मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो बसें कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं, खड़ी रहती हैं। एक के साथ एक दारू फ्री करके घोटाला किया, जिसके कारण वो जेल गए हैं। तो ऐसी सरकार को जनता ने पहले ही नकार दिया, एमपी के चुनाव में नकार दिया है। और आने वाले 2025 में जो एमएलए के चुनाव है, उसमें भी उनको एक सिरे से नकार देंगे। मुकेश शर्मा जी का कहना है कि दिल्ली सरकार हर स्तर पर फेल है। बसों में अगर वो फ्री चला रहे हैं तो मेंटेनेंस नहीं है, जगह जगह बसें खराब खड़ी हैं, एमसीडी की नालियां साफ़ नहीं होती, तमाम खामियां शर्मा जी ने गिनाई। चाहे वो एमसीडी की हो, जल बोर्ड की हो, जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए परेशान है। अभी बता रहे थे शर्मा जी के एक एक बाल्टी के लिए लोग पीछे पीछे टैंकर के दौड़ते हैं और झगड़े हो जाते हैं। तो आज के सवाल जवाब कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।